रसूलुल्लाह की अंधेर कभी देख नहीं सकता, लेकिन हुज़ूर आला हज़रत ने पढ़े लिखे को भी अंधा कहा। क्यों? अच्छी बात लोगों तक नहीं पहुंचाते, लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो लोग कहते हैं कि वसीला का जिक्र कुरान में नहीं है, तो कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अब्तगू इलैहि वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अब वसीला वाले कौन है? तो मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिया, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। यानी अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो नबिय्यीन का वसीला तलाश करो, सिद्दीक़ीन का वसीला तलाश करो, शुहदा का वसीला तलाश करो, बुजुर्गों का वसीला तलाश करो। इसलिए कि ये वो मुक़द्दस जमात है जो अल्लाह से करीब हो चुकी है। इनके साथ रहोगे तो ये तुम्हें भी अल्लाह तक पहुंचा देगा। তোমরা একজন বলবেন যে আমরা থেকে লিঙ্গা শুনবো না ওয়াকে মজা হইতো इनके साथ रहोगे দেখতে বন যাবে तो ये तुम्हें भी अल्लाह तक पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है ना? अब आओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौसे पाक का मकाम मैं क्या बताऊं। हुजूर गौसे पाक तो करामतों का बाप है। जैसे नबियों में, सारे नबियों में अफजल मुमताज हमारे नबी है, इसी तरह से तमाम औलियाए किराम में मुमताज हुजूर गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने आप हज़रात को 2 मरतबा सलाम किया। पहले मैं सलाम के बारे में आप हज़रात को बता दूं। हुजूर गौसे पाक अभी माँ के पेट में है। तवज्जो से सुनिए, कोई हल्ला नहीं करेगा। हुजूर गौसे पाक अभी माँ के पेट में है। अल्लाह अल्लाह, एक बुजुर्ग का हुजूर गौसे पाक के घर की तरफ से गुजर हुआ। समझते हैं ना? एक बुजुर्ग का हुजूर गौसे पाक के घर के पास से गुजर हुआ। उस बुजुर्ग ने हुजूर गौसे पाक की माँ उम्मुल खैर फातिमा को सलाम किया। हम लोगों को भी कोई सलाम करता है तो हो सकता है कभी हम लोग जवाब नहीं देते, ध्यान कहीं और जगह चला जाता है। तो हुजूर गौसे पाक की माँ ने सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब नहीं दिया। हुजूर गौसे पाक माँ के पेट में है। अब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया में आ गए। 3-4 साल गुजर गए। 4-5 साल के बाद हुजूर गौसे पाक के पैदा होने के बाद फिर उसी बुजुर्ग का एक दिन हुजूर गौसे पाक के घर के पास से गुजर हुआ तो क्या देखते हैं कि बच्चे आपस में खेल रहे थे। तो उसी बुजुर्ग ने हज़रात मोहतरम बच्चों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम तमाम के तमाम बच्चे एक एक मर्तबा जवाब देते हैं, मगर हुजूर गौसे पाक का मकाम, हुजूर गौसे पाक की शान क्या बताऊं। हुजूर गौसे पाक 2 मर्तबा सलाम का जवाब देते हैं। कितनी मर्तबा? हुजूर गौसे पाक 2 मर्तबा सलाम का जवाब देते हैं। ये जवाब सुनकर वो बुजुर्ग रुक जाते हैं, आखिर कौन बच्चा है। मैंने सलाम 1 मर्तबा किया, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन वो जवाब किसने दिया? फौरन हुजूर गौसे पाक जिनकी उम्र सिर्फ 4 से 5 साल की थी, खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मैंने 2 मर्तबा जवाब दिया। बुजुर्ग ने अर्ज किया, ओ बच्चे, जब मैंने 1 मर्तबा सलाम किया, जवाब 1 मर्तबा होना चाहिए, ये जवाब 2 मर्तबा क्यों दिया? हुजूर गौसे पाक अर्ज करते हैं, ओ बुजुर्ग सुन ले 1 मर्तबा जब मैं माँ की पेट में था, हमारे घर के पास से आज 5 साल पहले गुजरा करते थे। आपने मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा को सलाम किया था, मेरी माँ ने जवाब नहीं दिया था, एक आयत के सलाम का जवाब दिया,
कमी आ रही है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? सलाम। आज हमारी जुबान पर सलाम नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारी इज्जत और हमारी मोहब्बत दिन ब दिन घटता हुआ जा रहा है, दरबदर होता हुआ जा रहा है, बदतर होता जा रहा है। क्यों? कि हमारी जुबान से सलाम हट चुका। सरकार फरमाते हैं तो सलाम को बहाल करो, सलाम को फैलाओ, क्योंकि सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन आज का हमारा हाल ये है कि हम किसी को सलाम नहीं करना चाहते। हमारा हाल ये है ना हम बाप को सलाम करेंगे, ना किसी आलिम को सलाम करेंगे, ना किसी बुजुर्ग को सलाम करेंगे, बाबा को सलाम कर परेशानी है, ना किसी माँ को सलाम करेंगे, किसी को सलाम करेंगे, जिसकी वजह से आज मोहब्बत घटती भी जा रही है। आपस में झगड़ा तनाजा बढ़ता जा रहा है। यही सलाम है। सरकार सलाम को कसरत से फैलाया करो, कसरत से सलाम की उम्र में बड़ा की छोटा है, हर किसी को भी सलाम कर सकते हो, सलाम में पहल करो। खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सुनो सुनो सुनो, जो मुसलमान भाई और बच्चों, अल्लाह ने चुपचाप सुनो। हुजूर से पाक अभी दुनिया में नहीं आए हैं, हुजूर से पाक अभी दुनिया में नहीं आई है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, क्या बताऊं, हुजूर से पाक का भी दुनिया में आना नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, मेराज पर हुजूर गए, मालूम है ना, मेराज पर हुजूर गए। अल्लाह तबारक व तआला ने अब्दुल कादिर की रूह को आवाज दी कि ओ अब्दुल कादिर की रूह आजा आजा, मेरे प्यारे हबीब के कदमों के नीचे अपने गर्दन को झुका ले, ताकि सरकार को बुराक पर चढ़ने में आसानी हो जाए। सुभान अल्लाह। बेशक अभी अब्दुल कादिर दुनिया में नहीं आए हैं। अल्लाह ने अब्दुल कादिर की रूह को आवाज दी शबे मेराज की रात, क्या अब्दुल कादिर की रूह आजा आजा, और हुजूर के कदमों के नीचे सीढ़ी की जगह लग जा। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब्दुल कादिर की रूह सीढ़ी की जगह लग जाते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पांव हुजूर से पाक के कदम यानी गर्दन पर रखकर बुराक पर सवार हो जाते हैं, बुराक पर सवार हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, ओ अब्दुल कादिर सुन ले, आज तेरी रूह मेरे पाँव के नीचे है, और याद रख कल जब तू दुनिया में जाएगा तो तेरा ये कदम सारी औलियाए किराम की गर्दनों पर होगा। अभी हुजूर गौसे पाक दुनिया में आए नहीं, सिर्फ रूह से बातें हुई। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक जब पैदा हुए तो क्या देखते हैं कि गर्दन में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाँव के निशान है। अब लोग परेशान कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाँव के निशान हुजूर गौसे पाक के गर्दन पर कैसे? कहाँ हुजूर का जमाना, कहाँ गौसे पाक का जमाना, समझने की बात है। लोग परेशान हैं, आखिर क्या किया जाए। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, किसी को पूछने की हिम्मत ना हो रही। लेकिन शहाबुद्दीन सहवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन पूछ ही लिया। बोलिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, शहाबुद्दीन सहवर्दी रज़ियल्लाहु ताला ने एक दिन पूछ ही लिया कि हुजूर जरा ये तो बता दीजिए क्या आपकी गर्दन पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान कैसे? तो हुजूर गौसे पाक अर्ज करते हैं कि जब मैं दुनिया में नहीं आया था, अभी मैं अपनी माँ के पेट में भी नहीं आया था, कि सिर्फ मेरी रूह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सरकार को मेराज पर बुलाना हुआ तो रब तबारक व तआला ने मेरी रूह को आवाज दी कि ओ अब्दुल कादिर के रूह, आज मेरे प्यारे हबीब मेराज पर जा रहे हैं, तू अपनी गर्दन मुबारक
हज़रात मोहतरम मैंने हिंदल वली अताए हिंद हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज अताए हिंद से पूछा कि हुज़ूर गरीब नवाज जरा ये तो बता दीजिए क्या ये सच है कि हुज़ूर गौसे पाक का कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दन पर है? तो हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज पुकार उठे, हाँ हाँ हुज़ूर गौसे पाक का ये कदम हमारे सर और आंखों पर है। जब मैंने ये बात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से पूछा कि हुज़ूर जरा ये तो बता दीजिए क्या हुज़ूर गौसे पाक का ये फरमान सच है कि हुज़ूर गौसे पाक का कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है? तो हुज़ूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पुकार उठे, हाँ हाँ हुज़ूर गौसे पाक का कदम हमारी सर आंखों पर है। जब मैंने साबिर पाक से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हुज़ूर गौसे पाक का कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। जब मैंने हुज़ूर आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुहद्दिस बरेलवी से पूछा तो हुज़ूर आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान हम सुन्नियों की जान फाजिल अजब व अरब अलैहि रहमत व रिज़वान पुकार उठे, हाँ हाँ हुज़ूर गौसे पाक का कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। जब मैंने ये बात मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर सैयदी सनदी मुर्शिदी हुज़ूर अशाख रज़ा से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा, हाँ हाँ हुज़ूर गौसे पाक का कदम हमारी सर और आंखों पर है। जब मैंने ये बात हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक औरत बेचारा परेशान है, 6 बेटी हो चुकी है, समझता है ना? 6 बेटी हो चुकी है और आज के नौजवानों का हाल ये है कि क्या बताओ, बेटी या बेटा ये औरत के एक्स से नहीं होता है, समझते हैं ना? ये मर्द के एक्स से होता है। मर्द के पास 2 वाई है, एक है एक्स एक है वाई, और औरत के पास सिर्फ क्या है? सिर्फ एक्स है, समझते हैं? सिर्फ एक्स है। अब मर्द के पास एक्स और वाई है और औरत के पास सिर्फ एक्स है, तो वाई का जो पार्ट है वो बेटी का है। मेरी बात आज ध्यान से सुन लो, क्योंकि आज कुछ मर्द बेटी के होने पर औरतों को धमकियां देते हैं, तलाक की धमकियां कि घर पे नहीं रखूंगा, तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा। तो आज कान खोल करके सुन लो, वरना उस औरत की तरह मत करना कि एक नौजवान होता है जो बिला वजह सिर्फ किसी ना किसी बहाने से औरत को मारने की बहाने बनाते हैं। औरत मार खाने की जगह नहीं है, मार खाने की चीज में औरत के पैर का जूता नहीं है। तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाती है ना, ये खुशनसीबी समझो, समझते हो? औरत को मकान बताओ ना, खाना जो बना कर खिलाती है वो भी नहीं खिलाए। आज के ससुर मैं देखता हूँ ना, आज का ससुर भी कम नहीं है, ऐसी ऐसी गालियां बकती है बहू को कि क्या बताऊं। एक नौजवान था जो कभी भी अपनी बीवी से कुछ भी बात हो गई मारना शुरू कर दिया। तो एक दिन उसने क्या किया, बस शिकार करने के लिए और दिल में ये प्लानिंग बना लिया कि किसी ना किसी तरीके से आज अपनी बीवी को मारना है। प्लानिंग बना लिया, मछली शिकार करने के लिए गया, मछली शिकार करने के लिए तो मछली मिली नहीं, मछली तो मिल गई, घर लाके दिया और मैं नहाने के लिए जाता हूँ, जल्दी से पकाओ। मछली पकाने के लिए बैठ गई, वो मछली पका के तैयार हो गई, वो आकर बैठे। उसने सोचा कि किसी ना किसी तरीके से मारना है, बीवी को मारना है, समझते हैं ना? किसी ना किसी तरीके से बीवी को मारना है। खाना खाने के लिए बैठे तो बीवी ने शोरबा करके मछली ला कर दी, खाना खाने के लिए बैठे तो शोर बड़े मूड में गुस्से में कह रहा है कि पूरे के पूरे मछली को पका लिया, क्या भुना हुआ नहीं रखी? बीवी तो मार खा खा के बिल्कुल बेचारा चला हो चुकी है। तो बीवी ने कहा नहीं जनाब घबराओ नहीं, भुना हुआ भी रखी। शोर और भी गुस्से में आए, क्या भुना हुआ कच्चा
अब शौहर के तमाम प्लानिंग फेल हो गए। अब बचेरा किसी तरह से टांग जोड़ के थोड़ा सा खाना खा लिया। खाने के बाद बरसात का मौसम था। अक्सर बिहार में जहाँ सोनपुर में था वहाँ चारपाई घर घर में होता है चारपाई, तो आंगन में चारपाई लगा कर सो गए। तो भाई बरसात के मौसम में लकीरें दिखाई देती है ना, तो ऊपर से लकीरें दिखाई दिया उनको। तो उसने अपनी बीवी से कहा, अरे मेरी बीवी ये लकीरें किस चीज की है? तो औरत तो नाके सुराख होती है, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, दादी उदी से सुनी होगी। उसने कहा ये फरिश्तों का सड़क है। इतना कहना था कि मारना शुरू कर दिया। इतना कहना था कि फिर उसके शौहर ने मारना शुरू कर दिया। औरत ने कहा आप मुझे क्यों मार रहे हो? शौहर ने कहा इसलिए मार रहा हूं कि तुमने जानबूझकर चारपाई को फरिश्तों के सड़क के नीचे रख दिया ताकि फरिश्ते चले उसका पैर फिसल जाए, मेरे ऊपर गिर जाए, मैं मर जाऊं। मेरे ऊपर गिर जाए मैं मर जाऊं। आज के नौजवानों का हाल ये है। समझ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानता हूँ औरतों का जन्नत शौहर के कदमों में है, मानता हूँ औरतों की जन्नत शौहर के कदमों में, शौहर की जन्नत माँ बाप के कदमों में है। लेकिन भाई औरतों का जो हक है वो पूरा हो। खैर आज जो कुछ कमियां है, देखो मैं एक अक्सर ये बात बता रहा हूँ, जुमे में भी मैंने बताया कि जिसकी माँ हाजरा हो तो बेटा क्यों नहीं होगा ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिसकी माँ फातिमा हो तो बेटा क्यों नहीं होगा शहीद आजम, जिसकी माँ आमना हो तो बेटा क्यों नहीं होगा सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और जिसकी माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा क्यों नहीं होगा गौसुल आजम। असल चीज माँ की होती है। औरत खुद कहती है कि साग खाती हूँ तो बच्चे को ठंड लग जाती है। तो जब औरत फिल्म देखेगी तो पेट में जो बच्चा है उस बच्चे पर क्यों नहीं असर होगा? बच्चे पर क्यों नहीं असर होगा? भाई आप लोग खुद ही सोचो। औरत बच्चा पैदा होने के बाद क्या कहती है कि साग खाई हूँ, मेरा बच्चा पतला पैखाना शुरू कर दिया। तो जब साग खाने पर पतला पैखाना शुरू कर देती है तो फिल्म देखोगी तो क्या फिल्म का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा? उसका भी तो असर आएगा। उसका भी तो असर आएगा। इसलिए कहता हूँ कि पेट में बच्चा हो तो नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। अगर बच्चे को आलिम बनाना चाहते हो, काबिल बनाना चाहते हो, अल्लाह के वलियों के आस-पास में बैठे रहने की जज्बा पैदा करना चाहते हो, कोई अच्छा मुकर्रब बंदा बनाना चाहते हो, तो पहले से उसकी तैयारी शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बच्चा जरूर आगे बनेगा। खैर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, औरत परेशान है, 6 बच्चे हो चुके, इसके शौहर ने तलाक की धमकी दे दी कि अब की बार 7वीं मरतबा अगर बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। तो मैंने बता दिया कि देखो औरत के पास वाई का एक्स नहीं है, लड़का ये लड़की ये जो कुछ भी है ये बाप के नस्ल से मंसूब किया जाता है। औरत पर कुछ नहीं है, बाप ही पर सब कुछ। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, औरत परेशान है क्या कि कौन ऐसा हकीम मिले, कौन ऐसा बुजुर्ग मिले, कौन ऐसा वली मिले जो ये बता दे कि मेरे पेट में क्या है। अल्लाह अल्लाह ढूंढते ढूंढते औरत परेशान हो गई। उस औरत को मालूम पड़ी क्या, हाँ एक शख्स है, एक बुजुर्ग है, एक मुकर्रब बंदे हैं जो औरत को देखते ही बता देते हैं कि मेरे पेट में क्या है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने फौरन उस शख्स के पास पहुंचे। उस शख्स का नाम क्या है? हुजूर सैयदना शेख अबू सालेह साहब पाक के वालिद मोहतरम। हुजूर गौसे पाक के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अबू सालेह साहब जंगी मूसा। वो औरत आई, आके कहने लगे, अर्ज करती है, हुजूर मैंने सुना है कि आप लोगों को देखकर बता देते हैं कि किसके पेट में क्या है। मैं बड़ी इंतजाएं लेकर आई हूँ हुजूर, मैं बड़ी इंतजाएं लेकर आई हूँ। मेरे शौहर ने तलाक की धमकी दे दी है कि अब की बार अगर बेटी हुई तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। हुजूर बड़ी इंतजाएं लेकर आई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी को देखिए और मुझसे बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कि मेरे पेट में क्या है। हुजूर सैयद अबू सालेह आसमान की तरफ सर उठाते हैं, आसमान की तरफ सर उठाते हैं और लोहे महफूज को देखते हैं। अल्लाह लोहे महफूज की तरफ देखते हैं। हज़रात मोहतरम
हजरत रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि मसनवी शरीफ में लिखते हैं, जो बहुत बड़े आलिम है, आमिल है, कामिल है, बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि लोहे महफूज पेशे औलिया, लोहे महफूज औलिया किराम के पेशे नजर होते हैं, यानी कुल्लु सगीरुन व कबीरुन मुस्तक़ीम, यानी हर छोटी बड़ी चीज लोहे महफूज में लिखी हुई है, हर छोटी बड़ी चीज का इल्म उसमें लिखी हुई है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, जब हजूर सैयद अबू सालेह ने लोहे महफूज का नजारा किया तो क्या देखते हैं, इस औरत के मुकद्दर में कोई बेटा ही नहीं है, इस औरत के मुकद्दर में कोई बेटा ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, सैयद अबू सालेह ने कहा कि जहाँ औरत मेरे मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी ही बेटी है, अब वो औरत होकर जाने लगी तो सामने हुजूर गौसे पाक का जो बचपना था, हुजूर गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे थे, जब औरत को रोती हुई जाते देखा, जब औरत को मायूस होती हुई देखा तो हुजूर गौसे पाक उस औरत से पूछते हैं, वो अम्मी जरा ये तो बता आप क्यों रोती हुई जा रही है, हमारा दरबार ये वो दरबार है जो रोता हुआ आया वो हंसता हुआ गया, आज क्यों रोती हुई जा रही है। औरत कह रही है कि क्या बताओ बच्चा, तू तो बच्चा है, तुझसे मेरा क्या होने वाला है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गम के हालात के बारे में मत पूछो। उस औरत के बचपन का जमाना है, औरत के हाथ को थाम लेते हैं और अर्ज करते हैं, ओ माई जरा बता तो दीजिए, अगर इस बच्चे से तेरे सवाल का जवाब हल हो जाए, अगर इस बच्चे से तेरे सवाल का जवाब हल हो जाए। वो औरत किसी तरह से बयान करती है, हुजूर से पाक फरमाते हैं, बचपन का जमाना है, अर्ज करते हैं, ओ माई जा उस बुजुर्ग से कहना कि जो डॉक्टर, जो वली, जो हकीम, जो तबीब इतना जानता है कि तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी किस्मत में क्या है क्या नहीं है, जब वो हकीम, वो डॉक्टर, वो तबीब, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे, वो अल्लाह के वली इतना बता सकते हैं तो वो ये क्यों नहीं बता सकते कि वो हकीम साहब जब आपने बीमारी के बारे में बता दिए हैं तो इलाज भी कर दीजिए। आका 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 बिल्कुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर वो औरत हुजूर गौस पाक की बात सुनकर वापस आई, हाँ हुजूर जब आपको इतना इल्म है कि मेरे पेट में बेटी है तो आपको ये भी इल्म होगा कि अगर कोई हकीम, कोई तबीब, कोई डॉक्टर बीमारी के बारे में बता देते हैं तो उसका इलाज करना भी जानते हैं, तो इसके बारे में आपके पास कुछ इलाज भी होगा। तो हुजूर सैयद अबू सालेह गुस्से में आ गए, कहा मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है कि मैं किसी बच्चे को उठा के दे दूं, मैंने देख लिया, जा तेरे मुकद्दर में कोई बेटा नहीं है, तो चला जा। अब फिर वो औरत जाने लगी, फिर उस औरत के हाथ को पकड़कर फिर वापस भेजते कि जा फिर पूछ। इसी तरह से 2-3 मरतबा हुआ। अल्लाह अल्लाह, जब तीसरी मरतबा उस सैयद अबू सालेह ने उस औरत से कहा कि जा तेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है, जब वो औरत जाने लगी फिर हुजूर गौसे पाक भेज रहे थे तो उस औरत ने क्या किया, हुजूर गौसे पाक जो बचपन का जमाना था हाथ को पकड़ लिया हुजूर गौसे पाक के और साथ लेकर आ गए। जब अबू सालेह ये देखे तो हैरान हो गए और कहने लगे, ओ मेरे बेटे इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो, इस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, इस औरत के मुकद्दर में मैंने देख लिया है कि सिर्फ बेटी ही लिखी हुई है, सिर्फ बेटी ही लिखी हुई है। अब हुजूर गौसे पाक का जवाब सुनिए, हुजूर गौसे पाक क्या फरमाते हैं, अब वो जहान अगर आप लोग हैं लोहे महफूज की सलाहियत है तो लोहे महफूज में ये तहरीर भी है कि उसको बदला भी जा सकता है, उसको बदला भी जा सकता है। शेख अबू सालेह अर्ज करते हैं, जा बेटा ये काम मैंने तेरे ऊपर ही छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक अर्ज करते हैं, ओ माई जा जा मैंने लोहे महफूज को देख लिया है कि तेरे पेट में जो बच्चा है उसे मैंने बेटा कर दिया है, और सुन ले तेरे घर में जो 6 बेटी है उसे भी मैंने बेटा बना दिया है।
पर मजबूर हो गई। ये कैसे हो सकता है? औरत कह रही है ये कैसी बात है कि मेरी 6 बेटी बेटाओं में तब्दील हो जाएगी। अब दिन में जाते जाते दिन में ये रहते रहते दिन में ये ख्यालात आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं क्या बात है, कैसे क्या करूं, हाँ क्या इतने छोटे से बच्चे की ये बात सही होगी। अब वो ये सोचते सोचते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, सोचती सोचती वो औरत जा रही थी। अल्लाह अकबर मेरे दोस्तों बात का बचपना देखो। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक हज़रात मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने कह दिया कि तेरे पेट में जो बच्चा है उसे भी मैंने बेटा बना दिया, और तेरे घर में जो 6 बेटी है उसे भी मैंने बेटा बना दिया। अल्लाह अकबर, वो औरत सोचती हुई जा रही थी कि कैसे ये हो सकता है। अल्लाह अकबर, उस औरत ने घर पहुंचकर जो ही दरवाजे पर दस्तखत दी, दरवाजे पर आवाज दी, ओ मेरी बेटी मुन्नी दरवाजा खोलो, तो अंदर से आवाज आने लगी, ओ मेरी अम्मी जान अब हमें मुन्नी मत कहना, हम 6 के 6 मुन्ना बन गए। मैं आज का वाक़या बयान फरमा रहे थे, मैं आज का वाक़या बयान फरमा रहे थे कि आए गए बार सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा, और जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। मेराज का वाक़या बयान फरमा रहे थे। उस वक्त गुलिस्तान का ज़माना था, 60,000 70,000 लोगों का मजमा होता था। हुज़ूर गौसे पाक की करामतों में से एक करामत ये भी शामिल है कि यहाँ से लेकर 70-60,000 लोग कितना मजमा होता, लेकिन तमाम के तमाम लोगों को हुज़ूर गौसे पाक की आवाज़ सुनाई देती थी। गौसे पाक की तकरीर की कैफियत ये थी कि 200-300 औलिया किराम मौजूद होते थे, 200-250 मुर्दे निकाले जाते थे, इतनी कैफियत होती थी। तो हुज़ूर गौसे पाक मेराज का वाक़या बयान फरमा रहे थे। उसमें कुछ यहूदी लोग भी थे गैर मज़हब के, कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए, आप भी गए, जन्नत का भी सैर किए, दोज़ख का भी सैर किए, जबकि पहले आसमान से दूसरे आसमान की मसाफात 500 बरस का फासला है। तो पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, फिर अर्श आला, यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह ताला से हमकलाम भी हुआ। ये सारी चीज़ों का मुहासबा कर लिए, फिर जंजीर भी हिलती रही, पानी भी बहता रहा। के बयान फरमा रहे थे। तो एक यहूदी था, उसके दिल में ये बात नहीं बैठी, हज़फ नहीं हुई कि हम दरियाए दजला पार करते हैं तो हमको 1 घंटा लगता है, और हुज़ूर मेराज गए भी, आ भी गए, और जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो उठ कर चले गए, वो अपने घर जाने लगे। तो रास्ते में उसको मछली मिली, मछली ले लिया। अपनी बीवी से कहा कि वो मेरी बीवी, इसको पकाओ और मैं तब तक नहा कर आता हूँ। वो नहाने के लिए दरिया दजला पर डुबकी लगाया। जो ही डुबकी लगाया तो इस किनारे को डुबकी लगाया तो उस किनारे को जाके उठा। जब उठा तो अजीब और गरीब मंजर, ना बगदाद है, ना दरिया दजला है, ना मेरे कपड़े हैं, अजीब सी कैफियत छा गई, कुछ नजर नहीं आ रहा उसको। अब लोगों का आवाज दी, लोगों ने कपड़े उपड़े किए, कपड़ा पहना, तो कहाँ पे जाके उठा? मिस्र में। तो हज़रात मोहतरम वहाँ सुनार की दुकान के करीब जाकर वो बैठा, यानी सुनार के पास बैठा। तो सुनार जो चांदी वगैरह बनाता है, बैठा तो वो बहुत देर से तकने लगी, बहुत मोहब्बत से देखने लगी। तो सुनार ने कहा कि तू भी सुनार है क्या? उसने कहा हाँ मैं भी सुनार हूँ। तो फिर उस बंदे को, उस नौजवान को काम करने के लिए रख दिए। अच्छा जब तू सुनार है तो हमारे घर में रहो, यहीं पे खाओ पियो और मेरे साथ काम करो। देता फकान कई दिन गुजरने के बाद उस सुनार की बेटी को इस नौजवान के हाथ में थमा देते हैं, यानी शादी करा देते हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम्हें काम करने का अंदाज देगा, अच्छा हुनर देगा। तो क्या कहा सुनार ने कि तुम्हें तो काम करना आता है, काम करो, मेरी बेटी से शादी कर लो। तो उस नौजवान ने उस सोनार की बेटी से शादी कर ली।
7 साल गुजर गए। कितने साल? 7 साल। कितने साल गुजरे? 7 साल। कितनी औलाद पैदा हुए? 3 औलाद पैदा। 3। लेकिन दिल में रह कर ये ख्याल सता रहा था, ये कैसे हो गया? मतलब पूरी तरह से उसको याद नहीं आ रहा था कि हुआ क्या तो क्या। मैं डुबकी लगाया, फिर वहां से यहाँ कैसे आया, यहाँ से यहाँ कैसे आया, रह कर उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था। अचानक एक दिन दिल में ख्याल आया, दरियाए दजला में फिर उसने नहाने के लिए गया। जो एक डुबकी लगाया तो फिर उस पार को उठा, तो क्या देखते हैं अजीब व गरीब मंजर। वारे वाह, ये तो वही कपड़ा है, ये तो वही दरियाए दजला जहां पर मैं डुबकी लगाने के लिए आया था। अब वो परेशान, मामला क्या है? मामला क्या है? कपड़ा भी मेरे बिल्कुल सलामत है, जिस तरह से कपड़े रखे थे बिल्कुल उसी तरह से कपड़ा है। अब वो कपड़ा पहनने के बाद वो घर आए, दिल में सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी क्या हाल क्या होगा, पता नहीं मेरी बीवी किस हालत में होगी, मेरे 7 साल गुजर गए, पता नहीं लोग किस हालत में होंगे, पता नहीं मेरे बच्चे लोग किस हालत में होंगे। और लोगों को इसी ख्याल में वो सोचते घर आ रहे थे, तो क्या देखते हैं कि बीवी अभी मछली साफ कर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना जी। बीवी अभी मछली साफ कर रही है। अब वो परेशान, मेरे 7 साल गुजर गए, 3 बच्चे मैंने पैदा कर दिए, 3 बच्चे में उससे जना, और मेरी बीवी अभी मछली साफ कर रही है। वो कह रहे हैं, ओ बीवी अभी तक तुम मछली साफ कर रही हो, कहा तू तो अभी गए नहाने के लिए। वो और भी ज्यादा परेशान, आखिर क्या हो गया। अब जब ये अपनी बीवी को लेकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं कि ओ मेरी बीवी, ये सब बातें छोड़ो, मछली मत साफ करो, चलो मेरे साथ। उसने अपने बीवी के हाथ को पकड़ा, जाकर देखते हैं कि हुजूर गौसे पाक अभी वही मेराज का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। हुजूर गौसे पाक अभी वही मेराज का वाक़या बयान फरमा रहे हैं। हुजूर गौसे पाक ने उस यहूदी को देखकर मुस्कुराया कि ओ यहूदी, देख ले, जब 7 साल के उधर और उधर के चंदे लम्हात अल्लाह तबारक व तआला तुझे दिखा सकता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के लिए ये नहीं कर सकता कि वह 1 सेकंड में क्या से क्या कर सकता। अल्लाह अकबर। फिर वो यहूदी हुजूर गौसे पाक के कदम मुबारक के पास गिर जाते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो।